नमस्कार, चर्चा विद चित्रा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना में और पटना में बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है। नीतीश कुमार दिल्ली जाने के लिए सामान पैक कर चुके हैं तो सम्राट चौधरी के तौर पर नया मुख्यमंत्री इस राज्य को मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी बेहद गदगद है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों की ओर से निशाना साधा जा रहा है। लेकिन बिहार में एक ऐसा चेहरा भी है जिनकी भूमिका तो विपक्ष की है, लेकिन उनकी ओर से जो भविष्यवाणी की जाती है वो दिल्ली दरबार तक दस्तक देती है और पूरे बिहार के साथ ही देश भर में उसकी चर्चा भी होती है। तेज प्रताप यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनशक्ति जनता दल के मुखिया हैं। कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब देखती हूँ आपकी फिटनेस मुझे लगता है कि पहले से और ज्यादा अच्छी हो जाती है। कुछ खास करते हैं तेज प्रताप जी इसके लिए? खास क्या करेंगे, फिटनेस के लिए योगा करते हैं, अभी नया प्रारंभ। और वो तो आपका खूब वीडियो वायरल भी हो रहा है। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन अभी ये जो शीर्षासन करा दिया गया है विपक्षी दलों को, आप देखिए सम्राट चौधरी बन गए मुख्यमंत्री, जिन पर सबसे ज्यादा निशाना साधा गया था और आपने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। हम तो पहले ही भविष्यवाणी किया है आप ही के इंटरव्यू के माध्यम से। कहां से आता है इतना सब? पूजा पाठ ज्यादा करते हैं इस वजह से पहले ही भाप लेते हैं, क्या है? देखिए, महादेव में जो आस्था लगाते हैं उनका त्रिनेत्र खुल जाता है, वो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। जो महादेव से कनेक्ट करते हैं तो वो भूत भविष्य सब बताने लगते हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें। तो हम तो शुरू से ही बोले थे कि सम्राट जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जबकि बीजेपी जैसी पार्टी हाल ही फिलहाल कुछ प्रेस के लोगों ने पूछा था कि क्या इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो उसमें हमने सपोर्ट किया कि भाई यंग है, नया सोच है, यूथ हैं, तो आगे बढ़ना चाहिए। आपने इसलिए सपोर्ट किया था कि यंग हैं, अच्छा बोलते हैं, एनर्जेटिक हैं इसलिए, या फिर आरजेडी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी? बहुत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कैरियर का शुरुआत सब लोग किया, कैरियर का शुरुआत तो हम लोगों ने भी किया, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स होता है कि एक जगह स्थायी नहीं रहता, वो मौसम है। पार्टी पॉलिटिक्स मौसम है। हाँ, मौसम है, मौसम की तरह बदलते रहता है। कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी गर्मी है, कभी प्रलय आता है, कभी भूकंप आता है, कभी बाढ़ आ जाता है। तो ये पार्टी पॉलिटिक्स है मौसम की तरह, एक जगह स्थायी नहीं है। ये कुर्सी एक जगह स्थायी नहीं रहता है, उथल पुथल चलता रहता है। तो सम्राट चौधरी जी के लिए कौन सा मौसम चल रहा है? एकदम अच्छा वाला, बिल्कुल बयार बह रही है उनके लिए? ये तो ठीक है, समय सबका आता है। और मुख्यमंत्री जी पूर्व में नीतीश कुमार जी चलाए, लेकिन अब क्या हुआ उनके दिमाग में नहीं आया, वो चले गए दिल्ली की ओर। आपको पता होगा ना, ज्यादा अंदर की बात तो खूब पता होगी आपको। तो अंदर की बात पता है तो यहाँ कैमरे में हम नहीं बता सकते। तो दर्शकों को बताना तो पड़ेगा ना। बिहार की जनता, चुनाव आप इन्हीं के बीच लड़ेंगे। बिहार की जनता जान जाएगी, समय आने पर जान जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है कि अगर उनको जिम्मेवारी उनको मिल गया तो जिम्मेवारी मिला तब वो अच्छे से निभाए। सम्राट चौधरी, हाँ, सम्राट चौधरी जी जिम्मेवारी मिला तो उसको अच्छे से निभाए। बिहार के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, युवाओं का, नौजवानों का, सभी लोगों का भला हो, हम तो यही चाहेंगे। आपको लग रहा है कि एक बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे बिहार के लिए? बेहतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अच्छा कामकाज किया, एक सिंपैथी फैक्टर उनको लेकर इस बार देखा गया जब वो दिल्ली जा रहे थे। जिस पोस्ट पे बैठे हैं, अभी नया नया शुरुआत हुआ है उनका, और मुख्यमंत्री का जो जिम्मेवारी होता है वो बहुत बड़ा दायित्व होता है। बिल्कुल, ये मंत्री का दायित्व तो नहीं है, ना ही विधायक का, ना एमएलसी का दायित्व, ये मुख्यमंत्री का दायित्व है। तो मुख्यमंत्री का दायित्व है तो बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। अब इस जिम्मेवारी को वो किस तरीके से निभाते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है। आप तो सम्राट चौधरी जी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन उधर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी की ओर से कहा गया है कि इलेक्टेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने पर और सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। वो तंज कस रहे हैं कि जो चुन कर आया उसको तो दिल्ली भेज दिया गया है और आप अब आकर गद्दी पर बैठ जा रहे हैं। देखिए, गद्दी जो छोड़ेगा तो दूसरा तो बैठेगा ही ना। मुख्यमंत्री जी का दिमाग में क्या आया, पूर्व मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को, कि वो गद्दी छोड़ दिए। अब गद्दी छोड़ दिए तो दूसरा बैठेगा ही। आखिर किसी ना किसी को तो उस पर बैठना है। संचालित कैसे होगा? बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? बिहार कैसे चलेगा? तो संचालित करने के लिए तो कोई ना कोई तो जिम्मेवारी लेगा, तो उनको जिम्मेवारी मिला।
आजकल तो आपके बड़े अलग अलग रंग रूप भी दिखाई दे रहे हैं। आपके वीडियो सोशल मीडिया पर इतने सुर्खियां बनते हैं और इतने वायरल भी होते हैं, मैं उस पर आऊंगी। लेकिन मैं ये देख रही हूँ ब्लैक बोर्ड, डस्टर, जेजेडी, पूरा जनशक्ति जनता दल लिखा हुआ है। और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी जो चुनाव हुआ है छात्रों का, उसमें आपकी पार्टी ने कमाल कर दिया। हाँ, 3 छात्र सीटों पर छात्र राजनीति में 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, तीनों पर वो जीत गए। कम समय मिला हम लोग को परफॉर्मेंस दिखाने का, लेकिन कम समय में ही वो भगवान का सबका आशीर्वाद देखिए कि अच्छे से लोगों ने परफॉर्मेंस किया और 3 सीट निकल गया अपना। मतलब जेजेडी का खाता वहां से खुल गया छात्र यूनिवर्सिटी से, और आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया। सुपड़ा साफ हो गया। अब हम जब वहाँ छोड़े छात्र का राजनीति, यहाँ सब लोग फिर यहाँ से अपना जेजेडी का खाता खुला। अब छात्र संघ चुनाव में यकीनन आपकी पार्टी 3 सीटों पर जीती और दूसरी तरफ आरजेडी का खाता भी नहीं खुला। लेकिन वहीं जब आप विधानसभा चुनाव में उतरते हैं, 45 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पर तो 41 से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त हो गई, आपको खुद हार का सामना करना पड़ा। क्या वजह रही इसकी? इतनी मेहनत की आप, हेलीकॉप्टर से हर जगह दौड़ कर, मैं देखती थी खूब मेहनत की आप। चुनाव में हम गए, हार जीत अपनी जगह। हमारे पिता भी बहुत बार हारे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हारने के बाद आदमी फांसी लगा ले। उसका समीक्षा हम लोगों ने किया, कहाँ क्या चूक हुआ, सारी चीज़ें। अब फिर से अभी हमारा जो कार्यक्रम लग रहा है पूरे बिहार में, हम यात्रा लगाने वाले हैं। कल के बाद से हमारा कार्यक्रम फुल फ्लेज में चालू हो जाएगा। तो पूरी बिहार में यात्रा करेंगे आप? हाँ, पूरे बिहार में हमारा यात्रा है। हर एक जिले में 2-2 दिन का कार्यक्रम है और सदस्यता अभियान हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जेजेडी सदस्यता अभियान हर एक जिला में संगठन की तरफ से 1 लाख मेंबर बनाने का हम लोग का टारगेट है। अच्छा, तो हम लोग उस टारगेट को अचीव कर रहे हैं और धीरे धीरे सभी लोग अपने दल से, संगठन से जुड़ने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य भी है ना कि बिहार में शिक्षा की स्थिति बड़ी कमजोर है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे आ रहे हैं, उसको बढ़ाएंगे। अब शिक्षा का अपना ब्लैक बोर्ड भी मिल गया, अब इसको घर घर पहुंचाना है, शिक्षा पहुंचाना है। हाँ, चुनाव चिन्ह पहले तो आपका ज्ञान हम लोग यकीनन देंगे, बहुत अच्छा है। रोजी रोटी तो दूर है, पहले ज्ञान हम लोग देंगे। हमने देखा आपकी तो बहुत नई पार्टी थी और आप अकेले भी नेता थे जिनको इतने कम समय में इतनी मेहनत करनी पड़ी अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए। लेकिन आरजेडी जैसी पार्टी, जिसने पिछली बार इतना अच्छा प्रदर्शन 2020 में किया था जब उसकी ओर से 75 सीटें जीती गई थी, इस बार वो 25 पर आकर रुक गई। क्या वजह रही इसकी? क्या समझ में आया आपको? आरजेडी का ये हाल क्यों हुआ? देखिए, हम क्या हाल हुआ नहीं हाल हुआ तो पिछले बार हमने इंटरव्यू में भी कहा हमने कि उस संगठन में किस तरीके से इर्द गिर्द जचन लग गया, क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये सब उन्हीं लोग का करामात है। वो लोग पार्टी को लेकर के डूबने का काम किया। हम जब वहां से आए तो 25 पर सिमटा गया। अब ऐसा ना हो कि उनका जो 25 विधायक है कोई तोड़ ले, कोई ले जाए, आप तो कुछ ये नहीं कह रहे हैं बचेगा। कि ऐसा भी हो सकता है कि उनके 25 विधायक तोड़े जा सकते हैं? भविष्य में कुछ भी हो सकता है। आप तो इतनी भविष्यवाणी हाल में किए हैं, कई सच भी हो गई। अब तो आरजेडी के लोग डरेंगे भी इस तरह की बातों से। क्या डरेंगे, नहीं डरेंगे, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है ना कि उनको अपना दल को क्या करना नहीं करना, वो तो उनका मामला है। लेकिन आप बड़ी बात कह रहे हैं ना, ये तो बहुत बड़ी बात है आप बोल रहे हैं। नहीं, जिस तरीके से अब मान लीजिए किसी का 10 रहता है, किसी का 20 रहता है। कल मान लीजिए 4 विधायक था दूसरे दल का, उसको भी तो आरजेडी लोगों ने तोड़ने का काम किया। बिल्कुल, एमआईएम को तोड़ दिया था। तो वही तो कह रहे हैं। तो इनका 25 है तो कोई बड़ा पार्टी होगा तोड़ सकता है। लेकिन ऐसा तब होता है ना जब यहाँ का नेतृत्व कमजोर हो। नेता कमजोर होता है तो पार्टी टूट जाती है, नेता मजबूत होता है तो पार्टी बनी रहती है। नेता जिम्मेवारी किसको मिला है? तेजस्वी यादव जी को जिम्मेवारी जब उनको मिला है तो 25 पर सिमटा के, नेता कमजोर है तभी ना 25 पर सिमटाया। काहे सिमटाया बताइए? छात्र संघ का आप चुनाव नहीं निकाल पा रहे हैं, उतनी बड़ी पार्टी है आपकी, आप चंदों से घिरे हुए हैं, आप जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, मिलने नहीं जा रहे हैं, जनता से नहीं मिलते हैं। हम डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं जनता से। किसी को यहाँ हमारे दरवाजे पे कोई रोक टोक नहीं है। जिसको आना है खुल करके आता है, खुल करके हमसे मिलता है। हम अपना डायरेक्ट नंबर दे देते हैं, कोई PA बीच में नहीं आता है। हमसे यूथ कनेक्ट होता है, उसको प्रेम चाहिए, हम प्रेम देते हैं। वो तेजस्वी यादव नहीं दे पा रहे हैं। अब वो क्या नहीं दे पा रहे हैं, तो पहले वो देते थे इन चीज़ों में। जनता से जब हम थे वहाँ तो ये सब एक्टिविटी थी उनमें।
लेकिन जब से ये जयचंद लोग भरे पड़े हैं तब से कोई तो एक्टिविटी जयचंद क्या करवाते हैं उनसे? नहीं। जयचंद क्या करवाएंगे उनसे? बैठने के लिए बोल देते हैं, घर में बैठिए, जनता से मत मिलिए। जनता से मुलाकात वो नहीं कर रहे हैं और उनकी पार्टी टूट सकती है। जनता से मुलाकात करते हैं। नेता का क्या काम होता है? जनता के दुख में सुख में रहे, घुल मिल करके रहे, जनता के साथ रहना चाहिए। संगठन कोई भी बनाया तो आम आदमी के लिए बनाया। आपकी बातचीत होती है तेजस्वी जी से या बिल्कुल बातचीत बंद है? तेजस्वी जी से भी कहाँ बातचीत होती है मेरी? बिल्कुल बंद है। हमारी बातचीत तेजस्वी जी से नहीं है। आखिरी बार कब हुई थी, याद है? कितना महीना हो गया होगा? नहीं, आखिरी बार हुई थी, हो गया आपको, जब उधर से निकले तो उसके 1 महीना बाद बात हुई थी, फिर उसके बाद कोई बातचीत नहीं है। आए तो लालू जी भी थे, क्या आपने बात की उनसे? पिता बेटे में क्या बात पिता हुई? बेटे का रिश्ता अलग होता है, वो गुरु और शिष्य का होता है, भगवान का भक्त का होता है। वो ये नहीं बोले कि छोड़ो कहाँ जेजेडी बना के लगे हुए हो, ना, चलो उन्होंने हमारे तो साथ। आशीर्वाद दिया जेजेडी को खुद ही। आशीर्वाद दिया है उन्होंने? हाँ, जेजेडी को उन्होंने खुद ही आशीर्वाद दिया। क्या कहा? अब चूड़ा दही के दिन आए तो सब समझ में आ गया होगा, उन्होंने खुद ही आशीर्वाद दिया कि आगे बढ़िए राजनीति में। एकदम। उन्होंने कभी नहीं बोला है कि आप पीछे हटिए या जेजेडी छोड़ दीजिए। उन्होंने खुद ही बोला कि जेजेडी को आप आगे बढ़ाइए। नेताजी एकदम माहिर हो गए हैं तेज प्रताप यादव जी, जैसे पूछे गोल गोल बातें घुमा घुमा के अंदर की बात नहीं बता रहे हैं कि लालू जी ने इनके कान में क्या कहा। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब हमने बहुत सारी पॉलिटिकल बात कर ली। एक और आखिरी सवाल मैं ले लेती हूँ। नीतीश कुमार के इस 20 साल के कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? देखिए, 10 में से उनको 9 नंबर देते हैं हम। 9 नंबर दे? नीतीश जी खुशी के मारे वो कहेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा पटना, मैं यही रहूंगा। 10 में से 9 नंबर दे रहे हैं आप उनको? 9 नंबर इसलिए दे रहे हैं कि हमारे पिता के साथ राजनीति की है और चाचा समान है और काफ़ी सीनियर है, हम लोग बच्चे हैं। तो आपकी माताजी को हटा के ही मुख्यमंत्री बने थे वो सब बातें राजनीति की चलते रहती है, कौन किसको हटाया नहीं हटाया, लेकिन व्यक्तिगत संबंध सबसे हैं। नीतीश जी की सबसे खास बात क्या रही? अब चूंकि वो दिल्ली जा रहे हैं, एक नए अध्याय का आरंभ हो गया है, नीतीश जी के अध्याय का यहाँ पर समापन हो गया है, अच्छी खास बात क्या रही नीतीश कुमार में? देखिए, वो काम किए वो तो न्यूट्रल रहे और अपना जिम्मेदारी को निभाए, और सबसे बड़ा खूबी है कि वो अपना पेट को ऐसे सहलाते हैं, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। अभी निशांत कुमार के डिप्टी सीएम बनने की बात थी लेकिन वो नहीं बने। हमने पहले भी कहा, निशांत कुमार जी देखिए हमसे बड़े हैं उम्र में, और निशांत जी को अभी अनुभव कम है राजनीति का, कि वो अचानक से अब आया, बिल्कुल महीना ही भर हुआ उनको आए हुए राजनीति में, तो अभी सीखने की उनको ज़्यादा, अभी राजनीति में वो 0 सन्नाटा है, हम पहले भी कहे हैं। तो धीरे धीरे आदमी सीखता है। सब लोग जो नए नए राजनीति में आते हैं वो सब 0 सन्नाटा, हम भी थे। लेकिन अभी ये अच्छा फैसला हुआ कि उनको डिप्टी सीएम नीतीश जी ने नहीं बनवाया। देखिए, डिप्टी सीएम नहीं बनवाया, नहीं दिया कोई जिम्मेवारी, तो उसमें भी जरूर कुछ कोई ना कोई बात होगा, या फिर खेल वेल होगा, या कभी कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है। कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। हम कहें कि ये राजनीति जो है मौसम है, कहाँ सुखाड़ है कहाँ बाढ़ है कोई नहीं जानता। आप भी तो नहीं बदल रहे हैं हो सकता है कि मौसम की तरह। उनको हम बदल नहीं रहा। चलिए, राजनीति की बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। अब मैं आ जाती हूँ, आजकल बड़े भगवा कपड़े में आप नजर आते हैं, संत तेज प्रताप यादव, और आप वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो लोग देखते हैं अपने घरों में, ज्ञान की बातें एक्चुअली अपना सोशल मीडिया का जो अपने आईटी के लोग हैं उन्होंने पेज को क्रिएट किया, और उसके बाद हम तो शुरू से ही भगवान को और पूजा पाठ में हमारा आस्था, वृंदावन हो गया या बैद्यनाथ हो गया, तो हम लोग सब जगह जाते हैं। नहीं, पहले मैंने जब भी आपका इंटरव्यू किया है कभी मैंने ये नहीं देखा कि आपकी कुर्सी के पीछे भगवा गमछा रखा जाता हो, लेकिन अब भगवा कपड़ा, भगवा गमछा, ऐसा या तो हमने योगी आदित्यनाथ को देखा है या किसी धर्मगुरु को भगवा गमछा पीछे रखते हुए देखा है। इसमें एनर्जी होता है हमारा, एनर्जी है। हाँ, ये जो आपका ये जो पूजा पाठ के लिए जो बिछाया ये जाता जो आसन है, आसन, हाँ, इसमें एनर्जी होता है। कोई भी संत को आप देखिएगा तो उसमें उसको पहले ये रखते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर बैठते हैं। अच्छा,
नहीं तो जो उनका जो एनर्जी और जो ऊर्जा होता है वो नीचे जमीन में चला जाएगा। अगर हम बिना आसन के बैठेंगे हाँ, नीचे बिना पूजा आसन के, करने के लिए, बिना आसन के, और जो आपका जो चोला होना चाहिए, जो वस्त्र होना चाहिए, वो कोई भी कपड़ा पहन के आप पूजा में नहीं बैठ सकते हैं। भगवा रंग से जो इतना प्रेम बढ़ रहा है, इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। जिसको अपना जो मायने देगा, किसी पार्टी का कलर नहीं है, ये धर्म का कलर। बीजेपी इसको भगवा रंग को ओन करती है। देखिए, पीला तो हमारे पास भी हमारे झंडा में है। ये भगवान कृष्ण का है। तो देखिए, कलर और रंग में ये सबके लिए है। कलर और रंग किसी एक व्यक्ति विशेष और ये पार्टी या दल बल के लिए नहीं, ये सभी लोगों के लिए है। लेकिन आप राजनेता भी हैं ना, तो लोग कहेंगे कि अब देखिए नेताजी भगवा रंग भी यहाँ पर अपनाने लगे हैं, बीजेपी से करीब, यहाँ बीजेपी के भी कई लोग आपकी तारीफ कर देते हैं, तो वो अच्छा लगता है या लगता है कि विरोधी दल क्यों कर रहे हैं हमारी तारीफ? अब विरोधी दल हैं, भाजपा के लोग तारीफ कर दिए तो क्या दिक्कत है? हम पूजा पाठ करते हैं, वो भी पूजा पाठ करते हैं। एक तरीके से समझिए कि गुरु भाई हो गए हम लोग। बीजेपी के लोग गुरु भाई हो गए। हाँ, तो पूजा पाठ वो भी करते हैं, हम भी करते हैं पूजा पाठ। और कोई दल के लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं? और जो दल के लोग नहीं करते हैं तो उनको अज्ञानी है, ज्ञान का अभाव है। योगासन भी कर रहे हैं आजकल, आप लोगों को योग की शिक्षा दे रहे हैं। तो योग तो सबको करना चाहिए, योग को सभी लोग, आपको भी करना चाहिए योग। ध्यान तो सभी लोग को करना चाहिए। हमको अपने शरीर के लिए फिटनेस करना है, तभी तो हम आगे राजनीति में काम करेंगे। अपने शरीर की शुद्धि और फिटनेस हमको बनाना होगा। तो ध्यान, पूजा, योग, व्यायाम करेंगे तो हमारा रहेगा, फिटनेस बना हुआ रहेगा।